हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मस्ती क्लास में। दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और हम इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं आर्टिकल्स पार्ट 3। यदि आपने मेरे इससे पहले वाले पार्ट ना देखा हो तो सबसे पहले उसे देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल बेसिक लेवल से आप लोगों को हमने आर्टिकल्स उसमें सिखाया, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ज्यादा समय और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे मेरा कौन सा छठा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? किसी भी क्या है किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन का प्रयोग होता है। देखेंगे जैसे कुछ एग्जाम्पल। He is a कालिदास। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। You are a तेंदुलकर। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। She is a ज्योति। क्या है हमारा छठा रूल? किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज अ कालिदास। दूसरा एग्जांपल यू आर अ तेंदुलकर। तीसरा एग्जांपल सी इज अ ज्योति। देखेंगे इसके बाद रूल नंबर 7। सातवां रूल। देखें सातवां रूल क्या है? प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए भी आ का प्रयोग होता है। क्या है हमारा सातवां रूल? प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए आ का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे कुछ एग्जांपल। पहला एग्जांपल 5 days
ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग। क्या है हमारा एग्जांपल? 5 days ज्वाइनिंग। तो क्या है ये? प्लूरल नाउन हमारा। क्या है? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए आ का प्रयोग होता है। कैसे बनेगा सिंगुलर इसको? आ 5 डे ज्वाइनिंग। बन गया हमारा सिंगुलर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 6 मैन कमेटी। 6 मैन कमेटी। क्या है ये? प्लूरल नाउन। प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ए का प्रयोग होता है। इसमें ए जोड़ देंगे क्या क्या? ए 6 मैन कमेटी। क्या है हमारा सातवां रूल? प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए भी ए का प्रयोग होता है। 5 days ज्वाइनिंग। तो इसे कैसे बनाएंगे सिंगुलर? ए 5 डे ज्वाइनिंग। दूसरा एग्जांपल क्या था हमारा? 6 मैन कमेटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 मैन कमेटी। तो ये प्लूरल है हमारा। सिंगुलर बनाने के लिए किसका प्रयोग होगा? शुरू में ए लगा देंगे तो सिंगुलर हमारा बन जाएगा। रूल नंबर 8वां देखेंगे। ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। पहला एग्जांपल क्या है हमारा? वी लिव इन अ बिहार। बिहार। क्या है हमारा रूल? ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। प्रॉपर नाउन क्या है हमारा? बिहार। तो इसको कैसे बनाएंगे? वी लिव इन बिहार। क्या? सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या है हमारा? सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ए और एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हट जाएगा तो ये सेंटेंस हमारा राइट होगा। यहाँ पर ए सीता नहीं हो, क्या होगा? सीता इज अ ब्यूटीफुल। अब देखेंगे रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है हमारा? रूल नंबर ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है।
क्या है, ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। तो क्या देखेंगे एग्जाम्पल, क्या चिल्ड्रेन, दूसरा एग्जाम्पल अ बॉय, तीसरा एग्जाम्पल अ ऑक्सीजन। तो क्या है हमारा नियम क्या कहता है, ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता। तो ये हमारे चिल्ड्रन प्लूरल शब्द है और बॉयज प्लूरल शब्द है, ऑक्सीजन प्लूरल शब्द है, इनके आगे ए एन का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि ये तीनों बोला क्या होगा सही देखेंगे। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ये हमारा राइट होगा, प्लूरल शब्द के पहले एक और एन का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा चिल्ड्रन, यस राइट होगा। दूसरा क्या होगा बॉय, बॉय ये भी राइट होगा। क्या ऑक्सीजन, ये भी सर राइट होगा। आप देखेंगे रूल नंबर 10, क्या है हमारा रूल नंबर 10, ए एन का प्रयोग काइंड ऑफ sort of type of के बाद प्रयुक्त nouns पहले नहीं होता है। क्या है हमारा एन का प्रयोग काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन्स पहले नहीं होता। देखेंगे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल काइंड ऑफ अ ड्रेस, ड्रेस। दूसरा एग्जाम्पल sword, sword of a book। तीसरा एग्जाम्पल टाइप टाइप ऑफ रेडियो। क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल काइंड ऑफ अ ड्रेस। नियम हमारा क्या कहता है, एन का प्रयोग काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ के बाद प्रयोग नाउन्स पहले नहीं होता। तो कैसे बनेगा ये, काइंड ऑफ ड्रेस, यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा क्या है हमारा sword of book। तीसरा क्या है हमारा टाइप ऑफ रेडियो। अब देखेंगे इसके बाद रूल नंबर 11, क्या है हमारा रूल नंबर 11,
फूड आइटम्स के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। क्या हमारा रूल कहता है? फूड आइटम्स के पहले एन का प्रयोग नहीं होता। देखें कैसे, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, गिव गिव अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। तो देखेंगे इसे कैसे बनाएंगे। गिव गिव ब्रेकफास्ट, बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, गिव अ डिनर, डिनर। गिव अ लंच, लंच। तो क्या होगा, नियम क्या कहता है? फूड आइटम्स के पहले एन का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर एन नहीं होगा। क्या होगा? गिव डिनर, तो यहाँ पर ए नहीं होगा और ये राइट हो जाएगा। यहाँ पर भी ए नहीं होगा और ये राइट हो जाएगा। क्या होगा? गिव डिनर, गिव लंच। अब देखेंगे इसके बाद 12वां रूल। रूल नंबर 12, देखें रूल नंबर 12 क्या है हमारा। ए एन का प्रयोग, एन का प्रयोग पोस्ट ऑफ रैंक ऑफ टाइटल ऑफ जॉब ऑफ के बाद नाउन्स के पहले नहीं होता। क्या है हमारा फॉर्मा रूल? एन का प्रयोग पोस्ट ऑफ रैंक ऑफ टाइटल ऑफ जॉब ऑफ के बाद नाउन्स के पहले नहीं होता है। तो देखेंगे इसमें कुछ एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल, दी पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल, द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल। तो देखेंगे इसको कैसे बनेगा। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या बनेगा? द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल।
देखेंगे दूसरा एग्जांपल, द रैंक ऑफ अ डीएसपी, क्या है हमारा, द रैंक ऑफ डीएसपी। तो क्या इसमें नहीं लगेगा, यहां पर ए नहीं लगेगा, बाद बाकी ये बात सेंटेंस सही होगा। क्या नहीं लगेगा, द रैंक ऑफ डीएसपी, डीएसपी नहीं होगा, सिर्फ डीएसपी होगा। तीसरा देखेंगे, दी टाइटल ऑफ अ नेताजी, नेताजी, ठीक है, दी टाइटल ऑफ अ नेताजी, तो यहां पर आ नहीं होगा, तब ये वाक्य राइट होगा। क्या होगा, दी टाइटल ऑफ नेताजी, नेताजी नहीं होगा, क्या होगा, ए यहां पर नहीं होगा, क्या होगा, दी टाइटल ऑफ नेताजी। चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, क्या होगा, दी जो ऑफ अ क्लर्क, क्लर्क, क्या होगा, द जॉब ऑफ क्लर्क। क्या इस सेंटेंस का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, क्या हमारा राइट होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।